उसकी भूमिका, उसके प्रकार और उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा की गई थी। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स, जिसको हम पिछली क्लास में चर्चा नहीं कर पाए थे। तो चलिए इसको हल करते हैं। हमारे सामने पहला प्रश्न है समीकरण। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हमको इसको जो रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर विधि से लिखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, रोस्टर विधि में जो है किसी भी सेट के एलिमेंट लिखे जाते हैं, अवयव लिखे जाते हैं। तो पहले हमें इस इक्वेशन के अवयव यानी सेट के रूट्स को जानना होगा। तो रूट्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका रूट्स मिल जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि माइनस 2 के दो जो है गुणनखंड हो सकते हैं, माइनस 2 और 1। अगर इन दोनों का सम करेंगे तो हमें माइनस 1 और प्लस 2 दो ऐसे जो फैक्टर हैं जिनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको प्लस 1 मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन करें तो माइनस 2 मिलेगा, और अगर जो है ऐड करें यानी जोड़ दें इनको तो हमें प्लस 1 मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं पहले वाले इसमें से, तो x स्क्वायर x कॉमन लेने पे मिलेगा x प्लस 2, दूसरे वाले में मिलेगा माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम दो का ब्रैकेट का यूज करें तो एक में आ जाएगा x माइनस 1 और दूसरे में आ जाएगा x प्लस 2 और दिस इक्वल टू 0। सॉल्व करें तो x की दो वैल्यू मिलेंगी, पहली वैल्यू होगी प्लस 1, दूसरी वैल्यू होगी माइनस 2। अब जैसा कि हमें इस इक्वेशन के दो रूट्स मिल चुके हैं 1 और माइनस 2, तो इसको अगर इसको हम रखें और इस रूट्स को हमें रोस्टर विधि में इस इक्वेशन को लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को मान लीजिए हम कह देते हैं x एक इक्वेशन सेट है, तो सेट के दो रूट मिले हमको 1 और माइनस 2, तो इसको हम एक मझले ब्रैकेट में 1 कामा माइनस 2 लिख कर दिखा सकते हैं। तो इस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 का जो समुच्चय रोस्टर विधि का रूप हुआ वह हुआ x इक्वल टू मझला ब्रैकेट 1 कामा माइनस 2। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है समुच्चय मझला ब्रैकेट x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, और इसको हमें जो है रोस्टर रूप से जो है यहाँ पर हमको समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है और हमको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। दूसरा समीकरण जो है, दूसरा सवाल जो है उसमें जो है हमें समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है और इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखते हैं क्या है इस सवाल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, एंड कंडीशन क्या है? कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन 40। पॉजिटिव होल नंबर है और वह एक्स स्क्वायर है और 40 से लेस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर के ऐसे पार्ट जो स्क्वायर रूप में लिखे जा सकते हैं। पहला 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16
और 5 का होता है 25, 6 का होता है 36। अब अगर इसके बाद हम स्क्वायर लिखेंगे तो वह 40 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, जो कि 40 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो हमें एक्स स्क्वायर लेस देन 40 को दिखाना है, धन पूर्णांक x है। तो रोस्टर रूप में हमको क्या लिखेंगे, पहला 1 का स्क्वायर है 1, तो पहला हो गया 1। दूसरा 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि दूसरा होल नंबर हो गया 2। तीसरा 3 का स्क्वायर होता है 9, तो तीसरा होल नंबर हो गया 3। चौथा 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ए हो गया 4। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो गया 5। और 36 जो है वह 6 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हो गया 6। अब चूंकि रोस्टर विधि में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको जो है एक मझले ब्रैकेट में रखा जाता है, तो इसको हम मझले ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने जो लिखा ये, इसको एक नाम दे देते हैं इक्वेशन का। मान लीजिए हमने इस समुच्चय का नाम दे दिया होल नंबर है, तो होल नंबर को जेड से दिखाते हैं, जेड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हम इसको समुच्चय के रूप में, रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसको देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है समुच्चय ए, जिसको हमने लिखा है 1, 4, 9, 16, 25। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। अब क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पर हमें दिया गया था जो है गुणधर्म, यानी गुण को बताया गया था, जो है समुच्चय में गुण को बताया गया था, और उसके आधार पर हमें उसके मूल पता करके जो है उसको रोस्टर रूप में लिखना था। इस क्वेश्चन में हमें जो है रोस्टर रूप में जो है दिया गया है, और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या करते हैं, हम समुच्चय के गुण को बताते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में जो एलिमेंट दिए गए हैं उनका हमें गुण पता करना होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है 4, तीसरा है 9, चौथा है 16 और पांचवा है 25। तो 1 यहाँ पर हम देखें तो प्रत्येक नंबर जो दिया गया है, एवरी एलिमेंट इज द होल स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, या जो है प्राकृतिक संख्या का एक होल स्क्वायर है। तो पहले का देखते हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 2, 3 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर हम इसके गुण को देखें तो हमें क्या मिलता है। मान लीजिए हमने इसको कह दिया ये समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए में यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट को हम एक्स कह देते हैं। तो समुच्चय निर्माण विधि में हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स। उसके बाद यहाँ से देखें तो हमको मिल रहा है 1 2 3 4 और 5, जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, तथा इसका जो एलिमेंट दिया गया था वह था 1 2 1 4 9 16 और 25, जो कि इन प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है और जिसका वर्ग है, यानी एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो इसका एक रूप तो ये हो गया, जो आपके सामने यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। अब यहाँ से हमको एक और रूप देखने को मिलता है। जैसे अगर हम 1 2 3 4 5 को लिखना चाहें तो ये जो है प्राकृतिक संख्या n के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे कि 1 2 3, ऐसे अगर nth टर्म इसका फाइंड आउट करें तो वह होगा n, स्मॉल n। और इसके स्क्वायर का बात करें, जैसे हमें 1 4 9 16 और 25 सभी स्क्वायर के रूप में है, वर्ग के रूप में है। तो इसका स्क्वायर के रूप में करें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब से nth टर्म का स्क्वायर जो होगा वह n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एक और रूप हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं, a इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, तो हमेशा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाएगा। x इक्वल टू n स्क्वायर कर दें हम, और यहाँ पर डिफाइन कर दें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक रूप यह भी हम इस समुच्चय को इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, करली ब्रैकेट में एक्स सच दैट एक्स
इक्वल टू n स्क्वायर और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यह दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समुच्चय एक 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 यह जो है रोस्टर रूप में दिया गया है यहाँ पर। तो रोस्टर रूप से कहा जा रहा है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आपको पहले हम यहाँ से एक सीरीज दिखाते हैं। सीरीज में दिया गया ऊपर की लाइन में आप देखिएगा तो पाएंगे कि यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ से हम क्या पाते हैं, ऊपर वाले टर्म को यानी कि जो है डिनोमिनेटर को अगर देखें तो यह है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे इसके nth टर्म की बात करें तो nth टर्म आएगा n। इसको आप जो है सीरीज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको निकालने के लिए बताया जाएगा। अभी आप बात करते हैं नेचुरल नंबर है 1, 2, 3 करके चल रहा है तो इसका nth टर्म हो जाएगा n। उसी तरह नीचे वाले जो है सीरीज को देखें तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका nth टर्म देखें तो यह 1 से ना शुरू होकर 2 से शुरू है तो nth टर्म में एक माइनस हो जाएगा, n-1 हो जाएगा nth टर्म। तो यहाँ पर हमने जो सीरीज देखा ऊपर वाली सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल रहा है और नीचे वाली सीरीज में 1, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 चल रहा है। तो nth वाला टर्म ऊपर का जो हो गया वह हो गया n और नीचे वाला nth टर्म हो गया n-1, यानी नॉमिनेटर हो गया n और डिनोमिनेटर हो गया n-1। चूंकि हम समुच्चय निर्माण विधि में x सच दैट x करके लिखते हैं, x सच दैट x इक्वल टू हो जाएगा n/n माइनस यहाँ n+1 होगा, n+1 हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू n/n+1। और यहाँ पर n को हमें डिफाइन करना होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं n एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरी चीज, चूंकि हमें ऊपर की सीरीज जो दी गई है, यहाँ पर ये ऊपर की जो सीरीज दी गई है वह 6 तक है और नीचे की सीरीज जो है वह 7 तक है। तो यहाँ पर n को हमें इस तरीके से डिफाइन करना है कि यह जो कर्ली ब्रैकेट में या मझले ब्रैकेट में जो है नंबर्स दिए गए हैं वो 6 तक ही जाएं। तो यहाँ पर हमें एक लिमिट लगानी होगी n के लिए। तो यहाँ पर हम कामा करेंगे और 1 को जो है n से छोटा या इक्वल में दिखा देंगे और 6 से 1 को n को 1 से बड़ा और इक्वल में दिखा सकते हैं और 6 से छोटा या इक्वलिटी में दिखा सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा 1 और नीचे जैसे n/n+1 है तो नीचे n+1 यानी 1+1 2 मिलेगा और ऊपर मिल जाएगा 1। फिर दूसरे वाले पार्ट को देखें, दूसरे एलिमेंट को, तो ऊपर में हम 2 रखेंगे तो 2 और नीचे हो जाएगा 2+1 3। ऊपर वाले में पुनः रखें तीसरा यानी इक्वल टू 3 रखने पे हो जाएगा 3 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 4। फिर 4 रखने 4/5 हो जाएगा और 5 रखने पे 5/6 हो जाएगा, 6 रखने पे 6/7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने n को 1 से बड़ा या इक्वलिटी में क्यों लिखा और 6 से छोटा या इक्वलिटी में क्यों लिखा। और रोस्टर रूप में जो दिया गया था उसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में इस तरीके से लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 सवाल आपको समझ में आए होंगे। एक सवाल और है, इसमें देखते हैं इसके बारे में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में कुछ समुच्चय दिए गए हैं और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में। दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप है और बाईं ओर रोस्टर रूप है, दोनों को मैच करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 की बात करें, इसमें दिया प्रिंसिपल शब्द का जो है एलिमेंट करके दिया है। जैसे प्रिंसिपल हम लिखते हैं PRINCPAL, इस तरीके से लिखते हैं। जबकि यहाँ पर दिया PRINCAL। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया है कि जब भी हम रोस्टर रूप में लिखते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट को केवल एक बार लिखा जाता है, ओनली 1 टाइम्स। तो ए हो गया प्रिंसिपल का PRINCIPAL
सी और एल। दूसरे वाले पी को हम जो है इग्नोर कर देंगे क्योंकि इसमें रिपीट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन डी में, दूसरे पार्ट के डी वाले ऑप्शन में देखिएगा, तो यहाँ पर मिलेगा एक्स सच दैट एक्स प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो ये सही है क्योंकि ये प्रिंसिपल शब्द का ही अक्षर है, रोस्टर रूप में यहाँ लिखा गया है, और यहाँ पर जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। अब इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट की इसके। तो इसका दूसरा पार्ट है, जीरो को जो है लिखा गया है, दिया है मझले ब्रैकेट में जीरो। तो यहाँ पर अब मैच करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है इसका। तो पहले ऑप्शन की बात करें, यक्स सच दैट यक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, 18 के भाजक होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये एलिमेंट 18 के यानी 18 के जो है फैक्टर है, जबकि यहाँ केवल जीरो दिया गया। जीरो किसी संख्या का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन इससे मैच नहीं हो सकता। दूसरे ऑप्शन की बात करें, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू जीरो का अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको एक तरीका और है, a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखें। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगाकर लिखें तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, प्लस और माइनस 3, जिसको समुच्चय निर्माण रूप में अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, जबकि रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे x इज ए सेट विच हैव 3, -3 रूट्स, यानी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन बी जो है वह फोर्थ वाले से मैच कर रहा है, और ए वाला पार्ट जो है इसका वह इससे मैच कर रहा है, अभी ऊपर जो हमने देखा। इसके बाद हम जीरो वाला बच रहा है, तो जीरो की बात कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ऑप्शन सेकंड का मैच करेगा आपका सी से, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं जीरो एक धन पूर्णांक है, तो होल नंबर में जीरो तो ऑलरेडी आता है। तो ऑप्शन सी में दिया है जैसा कि यह एक पूर्णांक है, तो सही कथन है। अब x प्लस 1 पे हम देखें तो x प्लस 1 इक्वल टू 1। तो अगर इसको हम जो है साइड चेंज करें प्लस 1 की, तो दूसरे साइड में जाने पर हो जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 1। साइड चेंज करने पे साइन बदल जाते हैं, तो ये हो गया x इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से मिल गया x इक्वल टू 0। तो यह ऑप्शन जो है डी सी दूसरे वाले से मैच करेगा। बस एक नए उदाहरण है आज जिनके हम बारे में हमने चर्चा की। आगे हम अभ्यास प्रश्न को आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।